हेलो स्टूडेंट, फिर से आप सभी को इजी क्लासेज में स्वागत है। लगातार हमने रेशनल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहा हूं और ये हमें पूरा भरोसा है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया सारे कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में भी आ रहे होंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कॉन्सेप्ट देना हम ज़्यादा बेटर समझेंगे, बिकॉज हैव यू कॉन्सेप्ट हैव यू पावर, नो कॉन्सेप्ट नो पावर्स। तो आज हम बात करते हैं नंबर लाइन से रिलेटेड। किसी भी रेशनल नंबर को आप नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट ए रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो एक्सरसाइज यूँ ही चुटकी में करके निकल जाइएगा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो रटने के बराबर हो जाएंगे, जो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि आप लोग मेरे फ्यूचर हो और हमने आप सभी से प्रॉमिस किए हैं कि आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। सारे मटेरियल आप सभी को प्रोवाइड करने का हम संकल्प जो लिए हैं, जो हमने प्रॉमिस किए हैं, उसको पूरा करेंगे। तो आप मेरे साथ बने हुए रहिए, लास्ट वीडियो तक ले चलते हैं आपको नंबर लाइन की ओर। तो आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे, ये आपको ग्राफ कॉपी है। ग्राफ कॉपी से ज़्यादा बेटर हम इसी तरीक़ा से स्टडी टेबल पर समझाने का प्रयास करूँगा और उम्मीद भी है कि आपको समझाने में हम सक्षम भी होंगे। ड्रॉ एनी लाइन, हमने कोई लाइन खींच लिया। अब ये लाइन पर देख लीजिए कि टेक ए पॉइंट ओ, हमने एक पॉइंट लिया जिसको नाम रख दिया ओ या जीरो भी बोल सकते हैं। इक्वल डिस्टेंस ऑन द राइट साइड एज वेल ऑन द लेफ्ट साइड ओ, हमने ओ ओरिजिन से राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इक्वल डिस्टेंस में ओरिजिन से हमने ड्रॉ किया। अब देखिए राइट और लेफ़्ट होते क्या है, सबसे बड़ी चीज़। तो दुनिया का कोई भी मैटर जो है जिसका न तो राइट होता है और न ही लेफ़्ट होता है, बल्कि जो आप वर्क करते हैं उसी के आधार पर किसी वस्तु को राइट या लेफ़्ट आधारित कर दिया जाता है। जैसे कि हमने एक नंबर लाइन लिया, इस पर हमने पॉइंट ओ डाला, तो यहाँ पे से देखिएगा कि मेरा राइट साइड हो गया। ठीक, ये हमने राइट साइड हो गया, तो ये मेरा राइट साइड पढ़ रहे हैं, राइट हैंड, तो ये राइट साइड हो गया। अब हम बात करते हैं लेफ़्ट, तो ये जो मेरे हो गए ये लेफ़्ट साइड हो गए और कुछ भी नहीं है। तो अब हम राइट साइड में जितने भी होते हैं पॉजिटिव पार्ट होते हैं, लेफ़्ट साइड में जितने भी पार्ट होते हैं वो नेगेटिव पॉइंट होते हैं। अब नेगेटिव और पॉजिटिव होते क्या हैं, तो नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर पार्ट होते हैं। तो इंटीजर पार्ट आप इंडिकेट कर दीजिए। हमने माना कि यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक, हमने माना इधर जितने भी होते हैं प्लस पॉइंट में यानी पॉजिटिव टर्म में होते हैं। अब ए साइड लीजिएगा नेगेटिव पॉइंट में -1 -2 -3 और आप ले लीजिए -4। तो एक बार फिर से हम रिकॉल करना चाहेंगे, एक लाइन लीजिएगा, लाइन पर कोई पॉइंट ओ ओरिजिन इंडिकेट कर दीजिएगा। आप राइट साइड में पॉजिटिव टर्म को रखिएगा, लेफ़्ट साइड में आप नेगेटिव टर्म को रखिएगा। इतना बात आप सभी को क्लियर होंगे। अब यहाँ पे बात होते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो सपोज डेट की आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि आप रिप्रेजेंट 1/2 एंड -1/2 ऑन द नंबर लाइन। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या है, पॉजिटिव टर्म है, एक क्या है आपको नेगेटिव टर्म है। क्या करने हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पे,
नंबर लाइन पे। तो आप कैसे नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करिएगा, तो देखिए यहाँ पे आपको ग्राफ में बताना हम चाहूँगा कि ग्राफ में देख लीजिए, यहाँ पे आपको ऐसे कोई लाइन होता है, तो लाइन में देखिए कि ये दो जो पॉइंट है इसके बीच में 10 पॉइंट होते हैं। 10 पॉइंट आप 10 में जाइएगा तो आपको ऐसे ग्राफ मिलेंगे, 8 क्लास में भी हैं। तो हम वहाँ पे डिवाइड दे करके देखेंगे क्या करना रहता है। अब देखिए यहाँ पर ही 1/2 है, तो 1/2 को आप डिवाइड दीजिएगा 2, तो कितने हो जाएंगे 0.5 हो जाएंगे। तो 0.5 प्लस में कहाँ आएंगे, तो 0.5 में प्लस में यानी राइट साइड में। तो 0.5 यानी 0 और 1 के बीच में आधा आधा, तो ये कहाँ आ जाएंगे 1/2 आप यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, यानी 0.5 यहाँ जाएंगे, यानी 0 और 1 के बीच में आएंगे। अब देखिए यही चीज़ आपको क्या है माइनस में, तो यही ये वाला भी आप डिवाइड दीजिएगा तो कितने आएंगे, उतने ही आएंगे, बट क्या आएंगे 0.5 माइनस में आएंगे। अब देखिए तो 0 से माइनस कितने हैं, तो माइनस आपको 8 साइड में जाते हैं साइड, और ये साइड प्लस में जाते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपको माइनस टर्म आ जाते हैं। तो माइनस टर्म को आप कहाँ पे लीजिएगा, तो देख लीजिए 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, कहाँ 5 पर, तो ये 5 पर यहाँ इंडिकेट कर दिया -1/2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में, नंबर लाइन समझ में आए होंगे। अब हम डायरेक्ट ले चलते हैं आपको एक्सरसाइज 1B की ओर। चलिए मेरा देखिए क्वेश्चन हैं कि रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स ऑन द नंबर लाइन। जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1B में, जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए हैं, सारे को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, एक ओरिजिन ले लीजिएगा, ओरिजिन से इन्हें इंटीजर पार्ट खींच लेगा 1 2 3, ऐसे इधर भी 1 2 3, और बीच में जो पार्ट होते हैं ना ऐसे होते हैं 10, ऐसे बीच में पार्ट होते हैं, ठीक ना। ऐसे देखिए ग्राफ में, जैसे आप देखिएगा तो ग्राफ में आप साफ आपको पता चल जाएंगे, यहाँ पे ऐसे पार्ट होते हैं, ठीक 10 पार्ट होते हैं। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। अब हमें बोला है कि 1/3 कहाँ जाएंगे, तो सबसे पहले हमको देखना है ए साइड में क्या है, राइट है, ए साइड में आपको क्या है, लेफ्ट है। तो राइट और लेफ्ट आपको समझ में आ गया। अब देखिए 3, तो 1/3 कहाँ जाएंगे, तो 3 में इसे डिवाइड दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 0। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 9, फिर 10, यानी इतना आते जाएगा। कितना आपको लेना है, यानी 0.3 कहाँ पे, प्लस में। तो 0.3 यहाँ से 3 पॉइंट गिन लीजिए, 1 2 3, ऐसे देख लीजिएगा। इसको ग्राफ में आप देखिएगा तो यहाँ पे मान ली कि ऐसे आ रहा है, ठीक। तो ऐसे मान ली कि यहाँ पे कोई ओरिजिन है, तो 1 2 और यहाँ पे 3, फिर वहाँ 1 2, यहाँ पे आपको 3 माइनस में। अब यहाँ पे देखिए कि क्या आया है आपको 0.3, तो 0.3, तो यहाँ पे पतला पतला देखिएगा आपको लाइन खींचा हुआ है, तो 1 2 3 यानी यहाँ पे इंडिकेट होगा। तो आप ग्राफ में भी बता रहे हैं ग्राफ में कैसे खींचने हैं, तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर दीजिएगा 1/3, रिप्रेजेंट राइट साइड में यहाँ पे चला जाएगा। तो आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको ले चलते हैं। क्वेश्चन 1 to एक ही जैसा था, इसलिए हमने 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। 3 क्वेश्चन देखिए 1.3/4 है। सबसे बड़ी चीज़ कि इससे आप सभी को तोड़ने आ रहे होंगे, तो 1 × 4 + 3 कर लीजिए, कितने हो जाएंगे 4 3 7, 7/4। अब इससे आप क्या करिएगा, डिवाइड दीजिएगा 4 7, कितने हो जाएंगे 1 4 3, पॉइंट दीजिएगा 7, कितने हो जाएंगे 5। तो इतने आपको करने आ रहे होंगे, ये बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को आ रहे होंगे ये चीज़ करने। तो अब देखिए 1.75, तो 1 से ज़्यादा यानी कहाँ पे, पॉजिटिव टर्म में जाइएगा, पॉजिटिव टर्म। तो ये आपको ए साइड में क्या होते हैं, नेगेटिव टर्म दिख रहा है, ए साइड में आपको क्या होते हैं, पॉजिटिव टर्म दिख रहा है। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर ही 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा यहाँ पे है, यानी 2 से कम, और 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा यानी 1.75 यानी 75,
ये यानी 1 रुपया नहीं जाने हैं, 75 पॉइंट पे जाने हैं। तो यहाँ पे आप इंडिकेट करिएगा तो 7 लाइन यहाँ से ऐसे इंडिकेट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ पे आप आ जाइएगा तो आप इसको इंडिकेट कर सकते हैं कि आप 1.3/4 यहाँ पे आप इंडिकेट कर दीजिएगा, यही आपको क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो अब नेगेटिव वाले टर्म एक देख लेते हैं, नेगेटिव कैसे बनेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन नेगेटिव टर्म में बोल दिया कि अब 4 कहाँ इंडिकेट करेगा, -4 इंडिकेट, तो -4 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, यही आंसर हो जाएगा। बोलेगा -3 कहाँ इंडिकेट करेगा, -3 यहाँ पे इंडिकेट करिएगा, समझ। मगर आपको फ्रैक्शन पार्ट में रहे तो आप कैसे बनाइएगा, तो कुछ भी नहीं करने हैं, एकदम सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं, एक क्वेश्चन बता देंगे, सारे समझ में आ जाएंगे। अब देखिए इसको फ्रैक्शन पार्ट में तोड़ लीजिए, 5 4 जा 20 में आप क्या करिएगा, 3 जोड़िएगा तो कितने हो जाएंगे, 23 5 माइनस में है, माइनस कर दीजिए, 5 में 23 से डिवाइड दीजिए तो 5 4 बार में, फिर 3 बार में, अब यहाँ पे पॉइंट बैठाइएगा, यानी 4.6। अब आप बतलाइए कि माइनस टर्म में, आप माइनस टर्म में 4.6 कहाँ जाएंगे, तो माइनस टर्म में देखिए 4.6, तो 4.6, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाने पड़ेंगे, यहाँ पे 5 करिए, ये साइड भी 5। अब माइनस टर्म में 4.6, तो 4.6 ऐसे नहीं करिएगा, यहाँ से तो 3 पॉइंट कुछ जा रहे हैं, अब 4.6 का मतलब कि ये साइड बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। अगर 0 पॉइंट बोल रहा था तो ये साइड बढ़ रहे थे, 1 बोल रहा था ये साइड बढ़ रहे थे, 2 पॉइंट कुछ बोल रहा था तो एक साइड बढ़ रहे थे, 3 पॉइंट कुछ बोल रहे थे तो ये साइड। कितने स्टूडेंट होते हैं ना कि आपको 4.6 से बोला ना तो यही साइड बैक कर जाते हैं, तो ये तो 4.6 नहीं हुआ, ये तो 3 पॉइंट समथिंग हो जाएंगे ना। आपको बोला गया है -4.6 यानी 4 से ज़्यादा, तो 4 से ज़्यादा आपको ये साइड में मूव करने हैं, तो आपको क्या हो जाएंगे, आपको 4.6 यानी ऐसे 5 को लाइन रहता है ग्राफ में, तो गिन लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप इंडिकेट कर दीजिएगा, यानी आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 5 और 4 में हाफ जो टर्म होते हैं, हाफ से 1 पॉइंट आगे, ये आपको क्या हो जाएंगे, 4.6 का मतलब यानी -4 पूर्णांक आप 3/5। आई होप कि ये नंबर लाइन आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट जो है आपको दिया गया में सही हो सकते हैं या आपको फॉल्स हो सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, -3/5, तो आप -3/5, तो आप यहाँ पे आपको राइट साइड है बताए थे, ये साइड आपको लेफ्ट साइड है, ये पॉजिटिव टर्म बताए थे, ये आपको नेगेटिव टर्म बताए थे, बात समझ में आ रहे हैं। यहाँ पे आपको ओरिजिन बताए थे, बोले थे यहाँ पे आपको 1 2 3 4 ऐसे, यहाँ पे आपको बताए थे -1 -2 -3 -4 ऐसे, इस टाइप से आपको बताए थे। बोले थे -3/5 लाइट टू लेफ्ट ऑफ ए ओ यानी 0 ऑन द नंबर्स लाइन, हमें बनाना नहीं है, बस आपको पूछा गया है कि -3/5 जो है, आपको बताया थे कि राइट लेफ्ट क्या है, तो ये साइड का पार्ट क्या होते हैं, राइट होते हैं, ये साइड का पार्ट क्या होते हैं, लेफ्ट होते हैं। तो आपको बताए थे लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन, क्या आपको -3/5 ओरिजिन ओ के लेफ्ट साइड में है, तो देखिए तो लेफ्ट साइड में है, बिल्कुल सही, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए सेकंड पॉइंट क्या बोलता है। अब देखिए यहाँ पे बोला है, आप जो हमने कॉन्सेप्ट दिए हैं उस पर आप थोड़ा सा भी क्लियर करिएगा, तो आपको कोई किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होंगे। यहाँ पर बोला माइनस, सबसे पहले आपको माइनस बोल दिए, तो माइनस आपको देखने हैं कि राइट में जाने हैं कि लेफ्ट में जाने हैं, तो माइनस जितने भी हैं लेफ्ट में जाने हैं। लाइट टू द राइट ऑफ ओ ऑन द नंबर लाइन, कहता है कि -12/7 जो है ओरिजिन का राइट साइड में है, ओरिजिन कहाँ यहाँ है, -12/7 राइट साइड में है ओरिजिन का,
है क्या? नहीं, लेफ्ट साइड में है। तो राइट और लेफ्ट आप सभी को समझ में आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे आपको? फॉल्स हो जाएंगे। ये आपको क्या हो जाएंगे? फॉल्स। थर्ड आपको स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। देखिए स्टेटमेंट को पढ़िएगा तो आपको बात समझ में आ जाएंगे। द रेशनल नंबर 1/3, तो 1/3 रेशनल नंबर है, एम माइनस 5/2। दो रेशनल नंबर दिए गए हैं और अपोजिट साइड, क्या दोनों अपोजिट साइड हैं? वो ओरिजिन ऑफ द नंबर, नंबर लाइन पर जो ओरिजिन्स हैं वो दोनों जो रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 जो इंडिकेट किए गए हैं, क्या वो ओरिजिन का दोनों एक दूसरे का अपोजिट साइड में है? तो ठीक है, एगो पॉजिटिव टर्म में है तो 1/3 ए साइड में जाएंगे और -5/2 ए साइड में जाएंगे। तो सही में दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो ये भी आपको क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ट्रू हो जाएंगे। लास्ट और फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे द रेशनल नंबर्स -18 बाई -13 लाई ऑन द लेफ्ट। बोला कि -18/-13 आप ओ ओरिजिन का लेफ्ट साइड में है, तो ये तो माइनस माइनस कट जाएंगे, तो ये माइनस तो रहा नहीं, ये क्या हो जाएंगे? -18/-13, तो ये माइनस माइनस कट जाएंगे, तो 18/13, तो ये क्या हो गए? पॉजिटिव टर्म हो गए। अब यहाँ बोला कि रेशनल नंबर जो आपको ये जो थे आपको लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं, किसके? तो ओरिजिन के लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं? नहीं, ये तो राइट साइड में लाई करने लगे, तो क्या हो जाएंगे? फॉल्स हो जाएंगे। तो आई होप कि सारी एक्सरसाइज भी हमने ख़त्म कर लिया और आपको कॉन्सेप्ट भी दे दिए। उम्मीद है और पूरे भरोसा है कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आए होंगे। थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे रखा जाए। जय हिंद।